हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपको न्यू एनसीईआरटी बुक मिली है ना, मैथ्स की, कनीता प्रकाश, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर लार्ज नंबर्स अराउंड अस। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। गेटिंग अ फील ऑफ लार्ज नंबर। आज हम लार्ज नंबर्स की फील जो होता है ना, कि कैसे होते हैं लार्ज नंबर, इनके बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं। तो आपको एक अगेन एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी दे रखी है, ये कह लो एक फैक्ट दे रखा है, उसके बेसिस पे इसको समझा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर You may have came across interesting facts like this। कुछ facts दे रखे हैं। The world tallest statue is the Statue of Unity in गुजरात। जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर। देखो यहाँ पर ये दिखा रखे हैं, ये जो स्टैचू है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का है और उनकी हाइट 180 मीटर है। फिलहाल के लिए आपको इसको याद रखना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें ये पूछी जा सकती है। ठीक है। फिर वो आपसे यहाँ क्या कह रहे हैं। Kunchikal waterfall in Karnataka is set to drop from a height of 450 मीटर। देख लो ये वाला वाटरफॉल जो है ये अराउंड 450 मीटर से वाटरफॉल होता है, इतना नीचे आता है, ऐसे ऊपर से नीचे आता है। ठीक है। तो इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दिस मेजरमेंट आर, बट वी कैन गेट अ बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विथ समथिंग फैमिलियर। लेट अस सी एन एग्जांपल। कहते हैं हम नॉर्मली अगर चीज़ों को देखें तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि इसका साइज इतना है, इसका साइज इतना है। लेकिन हाँ, अगर हम उसको किसी चीज़ से कंपेयर कर लें, है ना, तो हम इजीली बता सकते हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पर यही किया है। तो लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। राइट में आपको पिक्चर दिख रही है, एक छोटा सा यहाँ पर बेबी है सोमू, ये खड़ा हुआ है। इसकी हाइट जो है वो 1 मीटर है। लिख के दिया है सोमू इज 1 मीटर टॉल। ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। तो जितने भी फ्लोर है ना वो उसकी हाइट के 4 गुना है। जब सोमू की हाइट 1 मीटर है तो एक फ्लोर की हाइट 4 मीटर हो जाएगी, क्योंकि वो 4 गुना है। आप काउंट कर लेंगे कितने फ्लोर हैं तो हम पूरी बिल्डिंग की हाइट को निकाल पाएंगे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बताओ बिल्डिंग की हाइट कितनी है। फिर तो पहले बिल्डिंग के फ्लोर्स काउंट कर लो ना, कितने हैं आपके पास। तो अगर आप यहाँ देखो तो 10 मिलेंगे शायद, फिर भी काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फ्लोर है टोटल। तो हम यहाँ लिख देते हैं सोमूज हाइट। सोमू की हाइट है 1 मीटर, तो बिल्डिंग की कितनी हो जाएगी। बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी 4 × 10, क्योंकि बिल्डिंग में 10 फ्लोर है और एक फ्लोर की हाइट कितनी है 4 मीटर है, तो वही 40 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पर क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं आपसे। विच इज टॉलर। बताओ कौन सा टॉलर है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी तो कितना था आपके पास, अगर हम यहाँ पर दिखाएं तो वो 180 था। 180 था और बिल्डिंग कितनी है 40 है। तो इसका मतलब कौन सा टॉलर हुआ, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी इज टॉलर। अब वो ये भी पूछ रहा है हाउ मच टॉलर। तो 180 में से 40 को माइनस कर दो, तो इसका मतलब 140 मीटर टॉलर है। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे हैं वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। कैसा है, मतलब स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है वो सोमू की बिल्डिंग की हाइट के 4 गुना है। तो सोमू की बिल्डिंग की हाइट 40 है, उसका 4 गुना करोगे तो 160 आएगा। हाँ कह सकते हो कि उसके क्लोज है। 160 और 180 क्लोज ही तो हुआ, कह सकते हो आप क्लोज है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। कुंचिकल वाटरफॉल कितने का था, 450 का था भाई। और कितना है, कितना टॉलर है, तो आपको वो बताना है। तो 450 में से 40 माइनस कर दो बिल्डिंग की हाइट, तो 410 हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। तो कह रहे हैं कि सोमू की जो बिल्डिंग है उसमें कितने फ्लोर ज्यादा है एज कंपेयर टू उसके वाटरफॉल से, वो जो वाटरफॉल वहां हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो बिल्डिंग में आपके पास 10 फ्लोर थे, तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो पहले हम फ्लोर्स लिख रहे हैं, तो बिल्डिंग है 10 फ्लोर्स। तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग हम यहाँ निकाल लेंगे। तो वो हमारे पास कितनी हो गई, 10 × 4 40 मीटर। और कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट कितनी थी वो यहाँ लिख लेते हैं हम।
वो हमारे पास कितनी थी, 450 मीटर है, बहुत ज़्यादा है इससे, है ना। अब वो कह रहे हैं इतनी हाइट तक पहुंच रहे हैं तो कितने फ्लोर होने चाहिए। आपको 450 मीटर हाइट तक पहुंच रहे हैं तो बिल्डिंग में कितने फ्लोर होने चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्लोर्स आर नीडेड टू रीच 450 मीटर। तो कैसे निकालेंगे, 450 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक फ्लोर की हाइट तो 4 ही थी ना, ठीक है। 40 से मत करना, हमें एक फ्लोर से डिवाइड करना है। तो डिवाइड किया तो यहाँ पर आएगा 112.5। अब फ्लोर्स आप पॉइंट में तो बना नहीं सकते, मतलब 112 फ्लोर पूरे बना दो और एक फ्लोर आधा बना दो, ये तो पॉसिबल नहीं है। या तो आप 112 बनाओगे या 113 बनाओगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हम 112 पूरे फ्लोर बना देते हैं, ठीक है। तो अगर हम 112 फ्लोर्स बनाएंगे तो 112 फुल फ्लोर्स विल गिव, कितनी हाइट देंगे, कितनी हाइट हो जाएगी, विल गिव 448 मीटर हाइट। कैसे निकाला, मैंने 112 को 4 से इंटू कर दिया तो 448 आ गया, 2 मीटर ही तो बचा है। अब 2 मीटर बच गया है तो आप आधा फ्लोर तो नहीं बना सकते, इसका मतलब आपको पूरा ही फ्लोर बनाना पड़ेगा। तो वो आपसे कह रहा था हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमूज बिल्डिंग। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्लोर्स, कितने आ जाएंगे, 113 आ जाएंगे, ठीक है। तो एक और आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा ताकि आप पूरा 450 मीटर वाला कवर कर सको। क्लियर। तो ये था ये वाला टॉपिक जो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपसे क्या कह रहे हैं, इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर। क्या 1 लाख सच में बहुत बड़ा नंबर है, देखते हैं कितना बड़ा है। ईश्वर अप्पा आस्क रॉक्सी एंड ईस्तु, वो अपने बेटा और बेटी से क्या पूछता है, इज 1 लाख बिग और स्मॉल, 1 लाख छोटा है या फिर बड़ा है। रॉक्सी फील दैट 1 लाख इज अ लार्ज नंबर, तो उसका बेटा बोलता है, उसकी बेटी बोलते हैं 1 लाख तो बहुत बड़ा नंबर है। वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, दैट इज अ लॉट। हमारे पास 1 लाख वेराइटीज है राइस की, जो कि बहुत ज़्यादा है। लिविंग 1 लाख डे वुड मीन्स लिविंग फॉर 274 ईयर, और अगर हम 1 लाख दिन जीते हैं, इसका मतलब हम कितने दिन कितने साल जी रहे हैं, 274 ईयर्स जी रहे हैं, जो कि नॉर्मली आजकल शायद कोई भी नहीं जीता होगा। दैट इज रियली लॉन्ग टाइम, ये बहुत बड़ा टाइम है। इफ 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन अ लाइन दे कुड स्ट्रेच अ फार ऑफ 38 किलोमीटर। कह रही है अगर 1 लाख लोग मिलके आपस में खड़े हो जाएं, एक लाइन बना ले, तो ऐसा लगेगा कि 38 किलोमीटर तक खिंच गई है वो। अब उसका बेटा क्या कहता है, उसके बेटे की क्या सोच है, ये तो उसकी बेटी की सोच थी, उसका बेटा क्या सोचता है। अब उसका बेटा क्या सोच रहा है, देखो कह रहा है तू हाउ एवर थिंक इट इज नॉट दैट बिग, इतना बड़ा नहीं होता 1 लाख, क्यों। अब वो क्या बोलता है, डू यू नो द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख। क्या तुमको पता है कि अहमदाबाद में जो क्रिकेट स्टेडियम है उसमें 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों के बैठने की सीट है। तो 1 लाख इज सच अ स्मॉल एरिया, फिर तो 1 लाख एक छोटा सा ही तो एरिया होगा जब उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग बैठ सकते। मोस्ट ह्यूमन हैव 80,000 टू 1,20,000 हेयर ऑन देयर हेड। कह रहे ज़्यादातर लोगों के सिर पे 80,000 से 1,20,000 तक के तो बाल ही होते हैं। तो इमेजिन 1 लाख हेयर फिट इन सच अ टिनी स्पेस। कह रहा है ये तो एक छोटे से स्पेस में 1 लाख हेयर एडजस्ट हो गए, तो 1 लाख कोई बड़ी अमाउंट थोड़ी ना है। अब आगे वो आपसे क्या कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट उसने क्या डिस्कस किया, आई हियर दैट देयर आर some species of fish where a female fish can lay almost 1 lakh egg at once very comfortably. Some even lay tens of lakh of egg at a time. कह रहे मैंने तो यहाँ तक ये भी सुना है कि कुछ फीमेल फिश ऐसी होती है जो एक बार में 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा अंडे दे देती है कंफर्टेबली। तो फिर 1 लाख तो बहुत छोटी अमाउंट हुई। तो दोनों बहन भाइयों के व्यूज़ जो है यहाँ पर अलग अलग है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, हाउ डू यू व्यू अ लैक, इज अ लैक बिग और स्मॉल। अब आप बताओ आपका क्या व्यू है, ये बिग है या स्मॉल है। मेरे हिसाब से तो बिग ही है, देखो स्मॉल तो मैं नहीं कह सकती, बट आपको अपना व्यू यहाँ पर शेयर करना है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ आई थिंक लैक इज अ बिग अमाउंट, लैक इज अ बिग या लैक इज बिग आप लिख सकते हो यहाँ पर कि लैक जो है वो बिग है। अगर हम बात करें किन किन चीज़ों में, टॉकिंग अबाउट लोगों की बात करो तो पीपल के बारे में या मनी के बारे में और भी कई सारी चीज़ों में मैं ये कह सकती हूँ कि जो लैक है वो एक बिग अमाउंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। कैसे हम नंबर्स को राइट करते हैं और कैसे हम उन्हें रीड करते हैं वो हम यहाँ जानेंगे।
We have already been using commas for 5-digit numbers like 45,830 in Indian place value system. आप ये 4th 5th क्लास में सीख के आए हो, 6th में भी, कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आप कॉमा कैसे लगाते हो, पीछे से 3-3 नंबर, पीछे से एक बार 3 छोड़ के फिर 2-2 नंबर छोड़ के ऐसे लगाते हैं ना. एज नंबर ग्रो बिगर, जैसे जैसे नंबर बढ़ता रहता है, यूजिंग कॉमास हेल्प इन रीडिंग द नंबर ईजिली. तो कॉमा की हेल्प से आप नंबर को ईजिली रीड कर सकते हो. अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक बड़ा नंबर लिख दूँ तो आप इसमें पहले वो 1 10 100 सोचोगे कि कैसे लगाऊं, पर अगर मैं इसमें ईजिली यहाँ पर कॉमा लगा दूँ, अब आप इन्हें ईजिली रीड कर सकते हो कि 45,83,693. ठीक है ना. तो वी यूज कॉमा इन बिटवीन द डिजिट रिप्रेजेंटिंग 10,000 प्लेस एंड द 1 लाख प्लेस एज यू हैव सीन जस्ट बिफोर 1 लाख. द नंबर नेम 12,78,830 इज 12,78,830. इसका नंबर नेम है. इसको वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया है. उसी तरीके से आपने इसको वर्ड्स में रिप्रेजेंट किया है. अब कुछ क्वेश्चन आपको दिए कि आप इनको वर्ड्स में रिप्रेजेंट करो, तो आप इजीली कर सकते हो. फर्स्ट वाले को तो आप कह सकते हो, ये लिखा है आपके पास 3,06,000, सॉरी 600 है ना. बी वाले में अगर हम देखें तो लिखा है आपके पास 5,04,085, क्योंकि 100 वाला यहाँ नहीं है. ठीक है. तो 5,04,085 आप चाहो ना तो इनके ऊपर 1 10 100 डाल के भी कर सकते हो, पर अब आप बड़ी क्लास में तो आपको डायरेक्टली आते होंगे ये. इसमें आप कह सकते हो 27,30,000. बाकी 100 और 10 प्लेस पे कुछ नहीं है तो उसको मैंने वहीं ऐसे ही छोड़ दिया. डी में आप कह सकते हो 70 लाख 53,138. क्लियर. 4 ही पार्ट थे, चारों मैंने सॉल्व कर दिया. आप खुद से भी इन्हें कर सकते हो. अब कह रहे हैं, अब इसमें कह रहे हैं राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको वर्ड्स में दे रखा है और आपको क्या करना है, इनको नंबर फॉर्म में लिखना है. तो शुरू करते हैं. चलो यहाँ पर पहले मैं ऊपर वो कॉलम बना देती हूँ ताकि हम इजीली कर सकें. ठीक है. अब ए पार्ट देखो, कह रहे 1,23,000, तो 1,23,456 कॉमा लगा दो. ये ए पार्ट का आंसर हो गया. ठीक है. बी पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, 4,05,000, तो यहाँ लिखोगे, यहाँ 0 आ जाएगा. एंड 50, 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो मैंने अगेन 0 लगा दिया वहाँ पर. क्लियर है. अच्छा 4,07,000 है, 5 नहीं है तो इसको 7 कर दो. मैंने 5 नीचे वाला रीड कर लिया. 4,07,000, ओ पूरा ही नीचे वाला रीड कर दिया है तो इसको इरेज कर दो. तो 4,07,704. क्लियर है. नेक्स्ट सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, 50 लाख, तो 50 लाख हो गया यहाँ. उसके बाद कह रहा है 5,000, तो 05 हो गया. और आगे 50 कह रहा है, 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ गया और ये 50 हो गया. ठीक है. ई पार्ट 10 लाख, कॉमा लग जाएगा. 200, 1000 प्लेस पे कुछ नहीं है, दोनों जगह 0 आ गया तो 235. क्लियर है. तो आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है लैंड ऑफ टेंस, इनको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं करना. डेली बेसिस पे आपको इस बुक की वीडियोस अब इस चैनल पे मिलेंगी. सारे चैप्टर्स आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ. तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो और वीडियो को भी लाइक कर लो. थैंक यू.